Nimbus News। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से बोट फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, बोले मंडलायुक्त पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा। दशाश्वमेध घाट से मंगलवार को बोट यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसमें 11 टीमों ने भाग लिया, जिनको अलग अलग कोड और एड्रेस दिए गए थे। दशाश्वमेध घाट से मंगलवार को बोट यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसमें 11 टीमों ने भाग लिया, जिनको अलग अलग कोड और एड्रेस दिए गए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि बोट रेस पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में अच्छा परिणाम मिलेगा। इस आयोजन से हमारे काशी का नाम और ऊंचा होगा। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि बोट रेस पर्यटन को और बढ़ावा देगा। इस प्रतियोगिता से नाविकों की छुपी हुई प्रतिभा का पता चलेगा। भविष्य में यूपी के अन्य जिलों से भी कई टीमों को रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके पूर्व सौरभ गौरव की जोड़ी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अयोध्या से आए कलाकारों ने भी अवध की पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। दिए गए हैं अलग अलग नाम। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले स्थानीय टीमों को नाविक सेना, नौका सवार, भागीरथी सेवक, घाट रक्षक, गंगा वाहिनी, जल योद्धा, गंगा लहरी, गंगा पुत्र, काशी लहरी, गौमुख दैत्य, काशी रक्षक और जल सेना का नाम दिया गया है। नौका दौड़ के विशेषज्ञ काशी की नई पीढ़ी के होनहार खिलाड़ियों को इस अनोखी बोट रेस लीग के लिए ट्रेनिंग दिया है। चैंपियंस को मिलेगा 1,75,000। इस 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के लिए एक नई नियम पुस्तिका बनाई गई है और ये अंक प्रणाली यानी पॉइंट सिस्टम पर आधारित है, जिसमें सभी टीम पॉइंट हासिल करने के लिए हर दिन एक दूसरे से मुकाबला करेंगी और कुल मिलकर सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करने वाली टीम इस चैंपियनशिप की विजेता होगी और उसे खिताब दिया जाएगा। चैंपियन को 1,75,000 राशि घर ले जाने का शानदार मौका भी दिया जा रहा है। इस समारोह में हर शाम राजघाट पर नाथूलाल सोलंकी, प्रेम जोशुआ, कबीर कैफे के साथ साथ काशी की देसी प्रतिभा सुखदेव प्रसाद मिश्रा जैसे देश विदेश के मशहूर इंडी लोक संगीतकार भी शामिल होंगे और आम जनता बिना किसी शुल्क के इस भावपूर्ण संगीत का आनंद ले सकती है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने फोटोग्राफरों की फोटोग्राफी प्रदर्शनी की तरह कई अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं, जिनका प्रदर्शन राजघाट में किया जाएगा। इसके बाद काशी के दिल में बसी कलात्मक को कैनवास के जरिए दुनिया के सामने लाने के लिए कला एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। सर, काशी पर्यटन नगरी है। पर्यटन की अपार संभावनाओं को आज एक नया रूप देने के लिए आज कुछ विशेष कार्यक्रम के आयोजन किए गए। क्या कुछ वो कार्यक्रम थे, कितने देर तक चलेंगे और क्या उसका आगे आने वाले फ्यूचर में क्या महत्व होगा? काशी घाटों की नगरी है और घाट और गंगा का पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा फाउंडेशन रहा है। उसी को और ज्यादा प्रचारित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में ये प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ बोट रेस को रवाना किया गया है, जिसमें लोकल नाविकों की लोकल टीम बनाई गई है और लोकल टीम के वजह से ही उन लोगों को आज यहाँ अलग टीमों में बांट के बोट रेस का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी तरह बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो बलून पूरे घाटों में से उड़ते हुए शहर को एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा घाटों का प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ अट्रैक्ट हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और अब ये जब 4 दिन के इवेंट हो जाएंगे, उसके बाद इनको अक्टूबर से लंबे टर्म के लिए भी प्रतिष्ठित करने का यहाँ पे योजना बन रही है। आने वाले 1-2 महीनों में आपको वो विकास भी देखने को मिलेगा, जब विभिन्न स्मार्ट सिटी या मीडिया के माध्यम से हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कराने की कोशिश करेंगे और 6 महीने का बलून फेस्टिवल या 1-2 हफ्ते की बोट रेस उनको पूरे के पूरे वाराणसी के कैलेंडर में स्थापित कर देंगे। ये नाविकों को बढ़ावा देने के लिए, लोकल टैलेंट को खोज करने के लिए और लोकल नौका को और ज़्यादा प्रसारित करने के लिए, जैसे केरल में वहाँ की नाव और वहाँ के नाविक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रचारित हुए हैं, इसी प्रकार से यहाँ लोकल घाटों की विशेषता को भी प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उम्मीद है कि गंगा पे बेस्ड और घाटों पे बेस्ड जो ये पर्यटन है, ये टूरिस्ट को भाएगा और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इससे वाराणसी को अट्रैक्ट होंगे। सर, आज एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो बैलून फेस्टिवल से आज काशी का लुक लेंगे, एरियल लुक लेंगे और आने वाले G20 सम्मेलन को लेकर देखा जाए तो पर्यटन की ऐसी संभावनाओं को क्या कुछ महत्व होगी काशीवासी के लिए? ये बलून और बोट फेस्टिवल इसीलिए आयोजित इस समय किया जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 देशों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और जब वो भी इसका पार्टिसिपेट करेंगे, वो इसका प्रतिभाग करेंगे, तो वो भी अपने अपने देशों में इसको प्रचारित करेंगे। तो ये 4 दिन का कैलेंडर उसी हिसाब से फाइनल किया गया है। हालांकि आगे से इसको अक्टूबर-नवंबर में ले जाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु उन देशों में भी यहाँ वाराणसी के पर्यटन की धूम पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वहाँ के पर्यटक यहाँ आकर्षित हो और उनके माध्यम से और भी कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो। तो इसलिए ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 17 से 20 जनवरी तक जो डेलीगेशन आया हुआ है, उसके साथ ही ये डेट्स चिन्हित की गई हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ वाराणसी को मिल सके। सर, अपना परिचय दें। सर, हमारा नाम पकालू सहानी है, पांडेगा जी।
बनारस में बहुत रेस शुरू होने वाला है। आपकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कृपया अपने टीम के बारे में बताएं और कैसा हम पब्लिक को इतना उत्साह दे रहे हैं कि विजय प्राप्त करें और अच्छे से इस खेल को दिखाए पब्लिक को, ताकि पब्लिक की कोई टीम अगेंस्ट कोई क्लब सोचे कि हाँ ये देख के मुझे भी उत्साह हो रहा है कि मैं भी बनाऊंगा। काशी में ये अपने आप का एक अलग तरीके का अनुभव होगा और नाविक समाज के लिए तो एक नया चीज है जो अभी तक साउथ में होता था। जो अब ये नया चीज है, पहले तो हम लोग की रूल्स फॉलो इस तरीके का नहीं था। हम लोग के रूल्स में पहले बहुत छल कपट होते रहे, लेकिन ये रूल्स में हमें बहुत प्रसन्नता आ रही कि लाइन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो आज हम लोग करेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे। मैम, बोट रेसिंग पहली बार शुरू हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितनी टीमें खेल रही हैं? देखिए 12 टीमें हैं जो अभी रेस करने वाली हैं और इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, कोई गंगा लहरी है, कोई काशी पुत्र है, कोई गंगा प्रहरी है। तो इस तरह ये सारी ये 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये रेस शुरू होगी, अभी दशाश्वमेध घाट से लेकर के राजघाट तक। मैम, कहा जा रहा है कि पुरानी परंपरा थी, फिर से शुरू किया जा रहा है, आगे और भी किसे प्रमोट किया जाएगा? देखिए जहाँ जलराशि इतनी सुंदर हो, जल क्रीड़ाएं तो होनी ही चाहिए और ये एडवेंचर टूरिज्म तो आज की लेटेस्ट गतिविधि है जिसमें आज का युवा वर्ग बहुत इंटरेस्टेड है। तो इट इज़ वेरी गुड अगर हम ये इवेंट को हम रिवाइव कर पा रहे हैं और आगे आई एम श्योर कि आगे और डेवलप होगा और आगे आगामी वर्षों में हम इसे और बड़े बृहद स्तर पर कर पाएंगे। मैम, काशी के लिए एक नया अनुभव होगा, काशी के नाविकों के लिए एक नया अनुभव है, क्या किस तरीके से आप इसे देख रही हैं? देखिए ये जो ये नाविक सेक्टर है, ये एक तरह से बहुत ज्यादा समाज में आगे नहीं आया होता है और एक अलग ही रहते हैं, पर इस गतिविधि से इन्हें बहुत उत्साह मिलेगा और जो इनकी अगली पीढ़ी जो इस काम से पीछे हट रही है उन्हें भी लगेगा कि नहीं हमारा भी सम्मान है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैम, एक प्रश्न है कि बैलून फेस्टिवल शुरू हो गया है, लोगों के मन में है जो 500 की टिकट रखी गई थी वो कैसे प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त? एक्चुअली पहले हमने सोचा था टिकट रखने का, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे पास बहुत लिमिटेड सीटें हैं तो टिकट की हमने फिर व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने जैसा पहले बताया था ये एक डिस्प्ले इवेंट है, ये एक प्रदर्शन आयोजन आप समझ सकते हैं जिसमें लोग देखकर ही उसका आनंद ले सकते हैं। मैम, पब्लिक के लिए वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। Nimbus News.